ओम शांति। विकर्म कैसे होते हैं और श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं, दोनों की समझ है। पर जब विकर्म होते हैं उसकी एक जड़ है, जड़ और देहाभिमान। और ये जो देहाभिमान है ये किसी को समझने नहीं देता। बहुत सिंपल सा और बहुत सहज सा सीन भी हो सकता है, उसको समझने नहीं देता। कौन? देहाभिमान। जब देही अभिमानी अवस्था में आते हैं तो जब सीन देखते हैं तो समझ में आता है कि मुझ में देहाभिमान कब आया था और कैसे मैंने रिएक्ट किया, वरना समझ नहीं आता है। सालों साल कईयों को पता नहीं चलता कि मेरा ही देहाभिमान है, वो दूसरे का ढूंढता रहता है। अगर दूसरे का ढूंढ रहे हो तो आप तो खुश होने चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरे का देहाभिमान था। पर खुशी तो आपकी गई, माना फिर आपका देहाभिमान है। जो चीज आपकी गुम हो गई है, माना अब कहीं कहते हैं ना उसको देहाभिमान आया, माना इसको देहाभिमान आया। कई बार सीन पे बाबा समझाने की कोशिश भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको देहाभिमान आया, मुझको नहीं आया है, मैं तो बस सिंपल बात ही कर रहा हूं। उसको देहाभिमान, चलो ठीक है, उसको आया तो खुशी उसकी जानी चाहिए। पर खुशी किसकी गई है? खुशी तो तुम्हारी गई है। तो देहाभिमान किसको है? तुम्हारे को। क्योंकि अगर विकर्म नहीं हुआ है तो खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर आपसे श्रेष्ठ कर्म हुआ है तो अंदर रिलैक्सेशन होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की भास न होनी चाहिए। अगर आपसे श्रेष्ठ कर्म हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो देहाभिमान आया है, तो क्या जाएगी आपकी खुशी? हर कर्म का फल है, हर कर्म अपने आप में फल लेके चलता है। आप ये सोचो कि हमने कर्म कर दिया, अच्छा किया बुरा किया, हर कर्म का फल है, हर कर्म का। आप अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। हर एक कर्म का हिसाब है। ये हम आत्मा अपने साथ बुनते हैं और ड्रामा में वो कैद हो जाता है। फिर जब हम उसी को जीते हैं फिर हम दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कैद तो हमने किया है। विकर्म किससे हुआ है? मुझसे। देहाभिमान में कौन आया? मैं। खाता किसका बना? मेरा। खुशी किसकी गई? मेरी। तो ये है चेकिंग। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो विवेक खाएगा, माना अपनी बुद्धि में ही समय परमान समझ में आएगा, पर समय बीत जाएगा। जब समझ में आएगा तब समय बीत चुका होगा और तब विवेक खाएगा। उसे कहते हैं ना, फिर बोझा बहुत है, प्रायश्चित किए भी प्रायश्चित नहीं हो पा रहा, फिर सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हर कर्म का फल है। आप दूसरे के लेखे जोखे में मत जाओ, आप सिर्फ अपना लेखा जोखा देखो। क्या बनाया है? क्या खुश हो? अगर नहीं तो क्या है? देहाभिमान है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पर यहीं से हम भूल जाते हैं। तो उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देहाभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। ओम शांति।